हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास 4.4, जिसका है आज आपका पहला क्लास 4.4, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करना यदि उसके मूलों का अस्तित्व हो तो। थोड़ा सा अलग है पहले वालों से जो सवाल थे उनसे। तो चलिए फिर देखते हैं हम आज की क्लास। 4.4 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आपसे पूछ रहे हैं मूल कैसे होंगे। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मैंने आपको शायद 4.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमें डी का मान निकालना पड़ता है, और डी के मान 3 प्रकार से आता है। डी बड़ा भी आ सकता है 0 के, डी बराबर भी आ सकता है 0 के, और डी छोटा भी आ सकता है 0 से। ठीक है ना। अगर डी बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं। डी अगर बराबर हो 0 के तो मूल जो है वो क्या होते हैं, वास्तविक व बराबर होते हैं। और अगर डी छोटा हो 0 से तो मूल क्या होते हैं, आपके काल्पनिक होते हैं। ये 3 कंडीशन थी। उसके बाद हमने पढ़ा मूलों का अस्तित्व कब होता है, तो ये डी बड़ा हो 0 के या डी बराबर हो 0 के, उसी में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। बाकियों में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन लगेगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, इन 2 में ही होता है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है और उसके बाद उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, विधि किसी भी काम में ले सकते हो, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। पहला सवाल देखिए इसका, पहले का पहला जो आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और आपसे कह रहा है दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व बताइए, अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए किसी भी विधि से। तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए आपको डी का मान निकालना पड़ता है। तो डी बराबर सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान बिठा रहा हूँ मैं, डी बराबर बी का स्क्वायर, बी होता है एक्स का गुणांक जो कितना है -3, उसका स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 2 है और सी का मान 5 है। तो डी बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 2 8 8 5 40। तो डी का मान कितना आ गया भाई, माइनस का 31, और डी का मान -31 मतलब छोटा है 0 से, माइनस में संख्या आ गई। तो डी छोटा हो रहा है किससे, 0 से। तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें सवाल को आगे भी हल नहीं करना, जहाँ पे है वहीं का वहीं छोड़ देंगे। इसके बाद आगे इसका दूसरा देखते हैं, जो आपसे कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस में दे रखा है आपको 4 बराबर है 0। वही काम, डी का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का स्क्वायर, बी है माइनस का 4√3 है, उसका स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 3 है और सी का मान 4 है। तो डी बराबर माइनस की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर हो गई 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, -4 चौक 16, 16 3 हो गए 48। तो डी बराबर कितना आ गया भाई, 48 ये हो गए, -48 ये है। तो डी बराबर आ गया 0 के। और जब डी 0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, होगा। तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो किसी भी विधि का प्रयोग करके आप हल कर सकते हो। तो अब मेरे हिसाब से डी का मान आपने निकाल रखा है तो द्विघाती सूत्र काम में ले लो, बढ़िया रहेगा। छोटा सा होता है द्विघाती सूत्र, उसमें रूट वाला मान निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको निकाल के दे रखा है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हमने 2 प्रकार के सूत्र लिखे थे, ये -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac था, है ना। एक ये भी लिखा था हमने इसी सूत्र को, -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका मान होता है, डी का ही तो मान होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा डी बिठा दिया। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, मैंने ये लगा दिया। तो x बराबर क्या मिला आपको, माइनस का निशान फिर b का मान जो कितना है माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान 0 आया बटा 2 गुणा a का मान था 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 4√3 हो गए, और बटा पड़ा है 2√3, सॉरी 2 गुणा 3 सीधा। तो 2 गुणा 3 कितने हो गए, 6 हो गए।
2 से कट रहा है, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, तो x बराबर हो गया आपका 2√3/3। आप इतना छोड़ो तो भी ठीक है। अगर वैसे देखो बेटा तो यहाँ पे 3 आधी बार और यहाँ पे 3 एक बार है, तो आधी बार से आधी बार कट रहा है, तो नीचे आधी बार बचेगा, तो x बराबर इसका उत्तर ऐसे भी आ जाएगा 2/√3। ये छोड़ो तो भी सही है और ये वाला निकालो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तीसरा अपने आप कर लोगे, सेम ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा सवाल कह रहे हैं द्विघात समीकरण में k का मान बताओ यदि इसके दोनों मूल बराबर है। मूल आपको बराबर दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं k का मान बताओ कितना होगा। मूल बराबर दे रखे हैं। दूसरे का पहला द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और इसने बोला है मूल क्या है, बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर हो किसके, 0 के। d बड़ा हो 0 के तो मूल अलग अलग होते हैं, और d छोटा हो 0 के तो मूल होते ही नहीं है। तो d बराबर 0 में मूल बराबर होते हैं। d का सूत्र लिख दिया b² - 4ac बराबर होना चाहिए 0 के, तो b का स्क्वायर, b का मान क्या है k, तो k² - 4 गुणा a का मान और c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस कितने हो गए, 8 3 24 हो गए, बराबर है 0। k स्क्वायर माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दिया, तो k बराबर कितना आ गया भाई, प्लस माइनस √24। अब √24 का मान देखें तो पूरा पूरा नहीं होता √24, तो k बराबर प्लस माइनस √24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4, या फिर ऐसे मान लो √24 है तो 6 × 4, 6 चौके कितने होते हैं, 24 तो होते हैं। तो k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और रूट में क्या रह गया 6, तो k का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 2/√6 आ गया। यानी हमने इसमें नया कुछ नहीं किया, सिर्फ कंडीशन लगाई और अपना सवाल हो गया। ऐसा ही इसका दूसरा सवाल है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, kx ब्रैकेट में x - 2, आगे दे रखा है आपको प्लस 6 बराबर 0। तो पहले तो ब्रैकेट हटा रहा हूँ, kx का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो kx का x से गुणा किया, kx स्क्वायर -2 का kx से गुणा किया 2kx, और प्लस का 6 बराबर है 0। इसने फिर बोला है मूल बराबर है, तो वही रीजन लिखूँगा, मूल बराबर है। अब जब मूल बराबर है तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर हो 0 के। d की जगह d का मान बिठा दिया, b² - 4ac बराबर हो 0 के। b का स्क्वायर, b का मान कितना था, माइनस का 2k था, उसका स्क्वायर 4 गुणा a का मान k था, तो ये लो k, और c का मान 6 था, तो ये लो 6 बराबर है 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। माइनस का निशान 6 चौके 24 और साथ में k, तो 24k हो गया बराबर है 0। 4 और k दोनों से कॉमन आ रहा है, ले लिया, क्या बचा, k - 6 बराबर है 0। ये 4k गुणा में इधर आएगा तो भाग में आते ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या, k - 6 बराबर है 0। माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अगर हम k का मान 6 ले लें तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे वो क्या मिलेंगे आपको, वास्तविक मिलेंगे और बराबर मिलेंगे। ये था आपका दूसरा सवाल। अब देखिए आगे तीसरा सवाल। तीसरा कह रहा है क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी सी भाषा में ये बात है बेटा, एक आयताकार बगिया है या कोई बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो जाएगा, इजी सा है। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है, कोई बात नहीं, न तो हमें लंबाई पता न ही चौड़ाई पता, लेकिन हमें इसने ये बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। तो छोटा कौन हुआ बेटा, चौड़ाई। जो चीज़ छोटी होती है वो मान के चलते हैं। देखो हमने मान लिया, क्या माना, बगिया की चौड़ाई। क्या मान ली, x मीटर मान ली। चौड़ाई x मीटर है बेटा, तो लंबाई क्या होगी,
x गुणा 2 यानी 2x मीटर हो गई। फिर इसने क्षेत्रफल बोला था कितना, 800 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ ये बगिया किस आकृति की थी, आयताकार या वर्गाकार? वर्गाकार क्यों नहीं? वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती है, बट इसमें लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, मतलब आयताकार है और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा बराबर है 800। लंबाई कितने की है, 2x की, और चौड़ाई है x की, बराबर है 800। 2x का x से गुणा किया, 2x स्क्वायर बराबर है 800। 2 गुणा में इधर आएगा तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे तो x बराबर कितना आ गया भाई, 20 20 20 ये 400। प्लस माइनस दोनों आते हैं बेटा, प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा मान लेंगे, सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो x का मान आ गया आपके पास 20। x क्या मान के चले थे, कितनी आ गई, 20 मीटर। तो लंबाई कितने की होगी भाई, 20 गुणा 2 यानी 40 मीटर की। ये लीजिए। अब आगे देखिए, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणा 48 था, दोनों की आयु बताइए। कोई 2 मित्र है, उनकी आयु का योग जो है वो 20 साल है, और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणा जो था वो 48 था। दोनों की आयु पूछ रहा है, हमें दोनों के नहीं पता, मान के चलेंगे। माना पहले मित्र की आयु क्या मान ली भाई, x वर्ष मान ली, तो दूसरे की क्या होगी, इसने बोला था 2 मित्रों की आयु का योग, पहले और दूसरे की योग जो है वो कितना है, 20 वर्ष है। दोनों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष बोला था। पहले को हमने x माना, दूसरे का हमें पता नहीं, बराबर है 20, प्लस का x इधर आएगा, तो दूसरे की आयु क्या हो गई भाई, 20 माइनस x वर्ष हो गई। अब इसने बोला 4 वर्ष पूर्व, तो अब पहला जो था वो x का था, तो 4 साल पहले कितने का था, और दूसरा 20 माइनस x का है आज, तो 4 साल पहले -4 इसमें भी होंगे, तो 20 में से 4 गए, 16 माइनस x। तब उनकी आयु का गुणा जो था वो 48 था। 16 का x से गुणा किया 16x, x का -x से गुणा किया तो -x स्क्वायर, -4 का 16 से गुणा किया तो 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस 4 का x से गुणा किया 4x बराबर है 0। क्या बचा, माइनस का x स्क्वायर, 16x और 4x हो गए 20x, और माइनस के हैं 64 बराबर 48 था बेटा, प्लस का 48 उधर गया, माइनस का 48 बराबर आ गया 0। समीकरण मिल गया आपको -x स्क्वायर प्लस का 20x, ये दो जुड़ेंगे तो 8 और 4 12, 80 6 4 10 और 11, माइनस का 112 बराबर है 0। पहले और तीसरे का गुणा करूं तो पहले और तीसरे का गुणा देखो क्या आएगा, -x स्क्वायर और -112, माइनस माइनस प्लस के 112 x स्क्वायर। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको जोड़ूं तब तो 20 आए और गुणा करूं तो 112 आए। पंद्रह और 5 75 वे गुणा, तो जोड़ने पर तो 20 आ रहे, और 12 और 8 12 8 96 हुए, 112 नहीं आ रहे। 13 निमा 117, 13 भी नहीं आ रहा। 14 8 112, 14 8 112, तो 14 और 8 तो बेटा 22 होते हैं, 20 तो फिर भी नहीं आ रहा। ऐसा कोई नंबर है, मेरे को लगा ही नहीं ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर है नहीं बेटा। इसके मूलों का अस्तित्व चेक करो जरा, आएगा क्या। समीकरण मिल गया आपको, इसमें डी निकाल के देखो फिर पता चल जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगाया हमने, तो डी बराबर बी का स्क्वायर, बी का मान है 20, तो 20 स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है -1 है, और सी का मान कितना है -112 है। तो डी बराबर ये तो हो गया 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से माइनस, 4 दूआ 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो डी बराबर कितना आ गया भाई -48 आ गया। तो ऐसी स्थिति संभव है क्या, डी छोटा हो गया 0 से, डी छोटा हो गया 0 से, मतलब मूल क्या होंगे काल्पनिक, तो नीचे लिख देंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ये लीजिए आगे 5वां सवाल।
परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है क्या? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बताइए। न तो लंबाई दे रखी न चौड़ाई दे रखी, हमें सिर्फ परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। देखिए 5वां सवाल, हमने मान लिया, माना बाग ही था ना, पार्क है, पार्क बाग ही होता है, चलो पार्क लिख दो। माना पार्क की चौड़ाई क्या मान ली? x मान ली। लंबाई का पता नहीं बेटा, इसने परिमाप दे रखा था, कितना है? 80। परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस बराबर है 80। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 40। चौड़ाई हमने मान रखी है x, तो बेटा लंबाई क्या होगी? प्लस का x इधर आएगा तो 40 माइनस x हो गई लंबाई। तो पार्क की लंबाई हो गई 40 माइनस x। फिर इसने क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 400। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 400। लंबाई थी x, चौड़ाई थी 40 माइनस x बराबर है 400। गुणा कर रहा हूँ, x का 40 से गुणा किया 40x, माइनस x का x से किया माइनस x स्क्वायर, प्लस के 400 उधर जाएंगे तो माइनस के 400 बराबर है 0। सही द्विघात समीकरण बन गया आपका माइनस x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस के 400 बराबर है 0। पहले और तीसरे का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस का 400 आ गया। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ूं तो 40 आए, गुणा करूं तो 400 आए। 20 और 20 जोड़ने पर 40, गुणा करने पर 400 आ रहे, बराबर है 0। शुरू के दो पदों से अगर हम कॉमन देखें तो माइनस और x कॉमन आ गया, क्या बचा? x प्लस 20 बचा। और लास्ट दो पदों से कॉमन देखें तो फिर 20 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x माइनस यहाँ पे कॉमन लिया बेटा, तो माइनस तो आ गया, माइनस प्लस माइनस होगा और ये भी x माइनस 20 होगा, बराबर है 0। x माइनस 20 दोनों से फिर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? माइनस x और प्लस 20 बराबर है 0। एक बार x माइनस 20 को बराबर करेंगे 0 के तो x बराबर कितना आ गया? प्लस के 20 आ गया। और एक बार माइनस x प्लस 20 बराबर करेंगे 0 के तो माइनस x बराबर क्या आया? माइनस 20। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया? 20। x क्या मान कर चले थे? चौड़ाई, तो चौड़ाई होगी 20 और लंबाई थी 40 माइनस x का मान 20, तो लंबाई है 20। लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। ये है वो आपका आयताकार पार्क। और ये थी आपकी प्रश्नावली 4.4। इसके साथ ही आपकी चौथी प्रश्नावली ख़त्म हुई। कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट चैप्टर जो है 5वीं समांतर श्रेणी, वही है ना? हाँ, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।